समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, शांति धारा में क्या चमत्कार होता है? शांति धारा में चमत्कार नहीं, शांति धारा स्वयं शक्तिमान है। उनके जो बीजाक्षर हैं ये स्वयं इतने शक्तिमान हैं कि यदि उनकी अनुकूल स्थिति बन जाती है तो वे मंत्र औषधि का काम कर जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, प्रत्यक्ष और परोक्ष नमस्कार में कितना अंतर है? क्या परोक्ष नमस्कार करने से उतना ही फल मिलता है जितना कि प्रत्यक्ष नमस्कार से? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होता है, जब हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं तब परोक्ष भी प्रत्यक्ष के बराबर ही होता है। हमारे शास्त्रों में कृत, कारत और अनुमोदना इन तीनों को बराबर संज्ञा दी है। तीनों में बराबर पुण्य के बंध होते हैं। कृत नहीं कर सकता है तो कारत करे, कृत कर सकता है फिर कारत करे तो फिर कोई फल नहीं। कृत कारत कर सकता है और अनुमोदना करे तो कोई फल नहीं। जब नहीं कर सकता है तो फिर उसका बराबर फल होता है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति महाराज को आहार दे रहा है और एक जानवर पक्षी पेड़ पे पौधे पे देख रहा है, दोनों बराबर मर करके भोग भूमि में जन्म लिया। एक ने दिया है और एक ने, और दोनों जाकर के उत्कृष्ट भोग भूमि में जन्म लेते हैं। तो हमारे यहाँ भावना प्रधान धर्म होने से प्रत्यक्ष जब नहीं है तो परोक्ष ही से थे। और चिंता मत करो महाराज, प्रत्यक्ष में तो आप आशीर्वाद दे देते हो, परोक्ष में भी देते हो कि नहीं? अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह उठ करके एडवांस में 24 घंटे का आशीर्वाद बुक कर देता हूँ। जो जहाँ जहाँ परोक्ष में नमोस्तु कर रहे हों उनको तथास्तु, वे सुखी रहे। हम तो सुबह उठ करके ही एडवांस रख देते, बाद का झगड़ा डंडा कौन, दिन भर भीड़ भाड़ लगी रहती, भूल भाल जाऊँ। ये तो सुबह उठ करके ही रिजर्व कर देता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जीव भव्य हैं वे सब सुखी रहें, निरोग रहें, निरामय हों, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हों। ये निरंतर साधु की भावना निहित रहती है। तो चाहे भली साधु का हाथ उठे या ना उठे, आप भगवान को देख लीजिए, कितनी बड़ी ताकत बनाई। मूर्तियाँ कोई आशीर्वाद वाली मूर्ति नहीं बनाई, और उन्होंने ऐसी बनाई, पालरोथी लगाए हाथ पर। तो जब भी हम नमोस्तु करते हैं बराबर हमारा आशीर्वाद आता है। महाराज हाथ उठाएं या ना उठाएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाथ उठाने की तो परंपरा है ही नहीं, ये तो चल पड़ी है। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद कभी हाथ नहीं उठाते। ये हाथ उठाकर आशीर्वाद देने का कहीं भी आगम में उल्लेख नहीं मिला। बस इतना जरूर मिला है कि नमोस्तु जब श्रावक करता है तो महाराज आशीर्वाद देवें या न देवें उसे आशीर्वाद मिलता है। नमोस्तु जिस जगह झुकाओगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाता है। नमस्कार में चमत्कार यही तो होता है, इससे बराबर फल मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने जीवन में सत्य, श्रद्धा, संयम और समाधि को कैसे पाएं? सत्य को पाने के लिए पहले सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा। हम सत्य को नीचे से नहीं पा सकते। सत्य नीचे से नहीं दिखता, सत्य ऊपर से दिखता है। सारी दुनिया नीचे ज्ञान से नहीं दिखती, ऊपर ज्ञान से दिखती है। कोई भी नगर को देखना है तो हम कभी सड़क पर खड़े होकर पूरे नगर नहीं देख सकते। नगर को देखने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। नगर की फोटो हम नीचे कैमरे से नहीं ले सकते, लेकिन आकाश में ड्रोन हो तो बस नगर से ऊपर उठना पड़ेगा, तब नगर देख पाओगे। सत्य से ऊपर उठोगे तब सत्य देख पाओगे। सत्य को हम नीचे से देखना चाहते कि सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है, तो सत्य कभी दिखने वाला नहीं है। सत्य को हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और सत्य से ऊपर उठाता है श्रद्धा। श्रद्धा सत्य तक नहीं पहुंचाती, सत्य से ऊपर उठा करके फिर सत्य को दिखाता है
समर्पण, फिर उस सत्य को प्राप्त कराता है संयम। श्रद्धा जो है सत्य से ऊपर उठाती है, सम्यक ज्ञान उस सत्य का दर्शन कराता है, और संयम उस सत्य को प्राप्त कराता है। ये तीनों का अंतर है। और समाधि जो है उसमें समा जाना, सत्य में विलय हो जाने का नाम समाधि है। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहतम का भावार्थ बताइए। क्रिया सहितम, कितनी बड़ी बात कही। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम तरु बीजम मोक्ष। तो वहाँ पे ये कहा गया श्रद्धा जो है वह मोक्ष मार्ग को स्थापित नहीं करती। श्रद्धा मोक्ष मार्ग की नींव है, प्रथम सीढ़ी है जो जमीन के अंदर है। नींव है वो जमीन के अंदर होती है। सम्यक ज्ञान हमारे लिए प्रकट करने में आता है। सम्यक दर्शन को हम प्रकट नहीं कर सकते कि मुझे सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक ज्ञान को हम प्रकट कर सकते हैं कि ये सही बोल रहा है। और क्रिया सहितम, तो ये कुंदकुंद स्वामी महाराज क्या था, नानस्य फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल जो है उपेक्षा है। इसी प्रकार ज्ञान क्रिया सहितम, जहाँ सम्यक ज्ञान है, क्रिया है, वहाँ सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान हो वहाँ क्रिया हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने सम्यक ज्ञान क्रिया सहितम, और सम्यक शब्द के साथ में आप सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या शब्द किया उन्होंने, सम्यक ज्ञान। सुनो क्या शब्द दिया, सम्यक ज्ञानम, तो सम्यक शब्द लगाया ना, तो सम्यक शब्द से सम्यक तो ले लीजिए, ज्ञान शब्द को, सम्यक शब्द को आदि दीपक बना लीजिए। सम्यक शब्द आदि दीपक है जो दूसरे के लिए भी प्रकाश देता है और स्वयं भी प्रकाशमान है। तो सम्यक शब्द सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और ज्ञान ज्ञान का प्रतीक है, और क्रिया शारद की प्रतीक है, और सम्यक तीनों में भी लगा हुआ है। इसलिए रत्नत्रय सिद्ध हो जाएगा। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, ऐसा बोलो ना, सम्यक स्वल्पराम, सम्यक ज्ञान स्वल्पराम, ज्ञानम स्वल्पराम, क्रिया सहितम, तो तीनों आ गए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान और शारद। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में पाषाण की प्रतिमा अभिषेक के लिए निकाली जाती है, क्या ये सही है? पाषाण की मूर्तियों को उठाना नहीं चाहिए बार बार। 100 दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी हमने देखा गया है कि अभिषेक करते समय मूर्तियों का अभिनय हो ही जाता है, करते नहीं है लेकिन धोखे से। तो पाषाण की मूर्तियों को नहीं उठाना चाहिए, और उठाकर करते हैं तो बहुत बड़ी रिस्क ले रहे। विमान जी में पाषाण की मूर्ति नहीं ले जाना, अभिषेक में पाषाण की मूर्ति नहीं उठाना, क्योंकि रिस्क है। और जो हमेशा धातु की मूर्तियां अभिषेक के लिए उठाना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। फिर भी यदि कुचित कदाचित आपकी ऐसी स्थिति बनती है तो अभिषेक करने वाले को कोई दोष नहीं है, उठाने वाले को रिक्स है, दोष है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान का अर्थ होता है वो सबकी विनय करता है, सबको लेके चलता है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को झुकाने को तैयार रहता है। और अभिमानी अकड़ता है, और अकड़न में इतना अकड़ जाता है कि वो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। ये नमोस्तु गुरुदेव। श्री जी के ऊपर जो 3 छत्र होते हैं उनका व्याख्यान बताएं। छत्र की महिमा का व्याख्यान इस प्रकार इसलिए रखा जाता है कि ये 3 लोक के नाथ का ज्ञापक है। 3 लोग, भक्तांबर पाठ में कहा कि ये तीनों छत्र आपको बता रहे हैं कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, प्रख्यापित शब्द है। और 3 लोक का आकार ऐसे ही है, नीचे चौड़ा है और ऊपर जाकर सकड़ा होता गया। एक बात। दूसरी बात है, कोई भी शिखर होती है
नीचे से ऊपर की ओर जाती है, कम होती है। तीसरी बात है, मनोवैज्ञानिक बात है, कोई भी चीज़ सिर के ऊपर यदि ऊपर से पतली होती हुई गई तो जो ब्रह्मांड की भौतिक शक्तियां हैं वो ग्रहण होती हैं। इसकी खोज फ्रांस ने की है पिरामिड से। पिरामिडों का सिद्धांत है कि 4 कोने बराबर पर रखकर शून्य में मिला दो तो उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी। और ये सिद्धांत फ्रांस का नहीं, ये सिद्धांत हमारे भारत का था। शिखरों का जो आकार है यही है। शिखर 4 कोने बराबर से शुरू होते हैं और अंत में शून्य में कलश में मिला दिए जाते हैं। ऊपर का बाहर का तो ये श्रृंगार है, शिखरे मिखरे। तो जो शिखर के अंदर का गर्भालय होता है उस मूर्ति में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी चीज़ सिर के ऊपर रहती है तो सारी भौतिक शक्तियाँ उसके अनुकूल होती है। एक शोध हुआ था अमेरिका के अंदर, जो मंद बुद्धि थे, जिनकी बुद्धि कमज़ोर थी, उनके लिए वो जोकर टोपी लगाई गई। जोकर टोपी होती थी लंबी, तो यहाँ से पूरे बांध करके और अंत में जाकर शून्य कर दिया गया। और जोकर टोपी लगाकर उनको 1 साल जोकर टोपी लगाई, उसकी बुद्धि में विकास हुआ। तो इस अपेक्षा से कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो धीरे धीरे पतली होती जाती है, नीचे विस्तृत। तो इसका भौतिक रीजन भी है, धार्मिक रीजन भी है और उपमा भी है। नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा अगर ना भी हो रही हो तो क्या महिलाएं भक्तिवश शांति धारा पढ़ सकती हैं? शांति धारा में जल बीजाक्षर हैं। जैसे आपने देखा ना कि कटर मशीन होती है पत्थर काटने की, यदि 1 मिनट को पानी रोक दिया जाए और कटर चले तो उड़ जाएगा। तो निरंतर पानी ढलता रहता है तब कटर चलता है। ऐसे ही शांति धारा पर निरंतर चलता रहे तो ही शांति धारा है। मामला गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि उसके जो बीजाक्षर हैं वो जल बिंदु को लेकर के चलते हैं। सभी बीजाक्षर नहीं उसमें, शांति धारा में बहुत, उसके बाद ही हमें बीजाक्षरों का महत्व समझ में आया। हमने 2 स्थानों से बीजाक्षर की महिमा समझी। सबसे शुरू में एक तो शांति धारा में पूरे वर्णाक्षर नहीं लिए, पूरे वर्णाक्षर नहीं लिए, रम नहीं लिया, खम नहीं लिया, ककार को पूरा छोड़ दिया, क ख ग घ यहाँ पूरा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसको खोजने के लिए मैंने 52 अक्षरों की पूरी नेचर देखा, उनका स्वाद देखा, उनका कलर देखा, उनका स्पर्श देखा। तो हर बीजाक्षर का स्वाद अलग है। क ख ग घ यहाँ सबके स्वाद अलग अलग हैं। कोई खारा है, कोई नमकीन है, कोई मीठा है, कोई कसायला है, कोई चरपरा है। जितने अक्षर हैं इन सबके स्वाद अलग अलग होते हैं। इनका स्पर्श है, कोई ठंडे हैं, कोई गर्म है, कोई शीतोष्ण है। इनका कलर होता है, कोई काले रंग के हैं, कोई लाल रंग के, कोई पीले रंग के हैं। तो इनके सब की शक्तियाँ होती हैं। इसलिए और आपके शांति विधान में देखो 8 अक्षरों को ही लिया गया। उसमें अक्षर जो लिए गए उन अक्षरों में भी उसी की महिमा गाई गई। तो ये बीजाक्षर जो होते हैं इनका बड़ा महत्व होता है। इसको जल के समय ही पढ़ना चाहिए, अलग से और भक्ति आदि पढ़ सकते हो, शांति धारा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जब तीर्थंकर अपनी माता के गर्भ में आते हैं तब रत्नों की वर्षा की जाती है। बाद में उन रत्नों को उनके माता पिता रखते हैं या प्रजा में बांट दिए जाते हैं। जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वे निछावर की कोई संपत्ति अपने खजाने में नहीं रखते। जो रत्नों की वृष्टि होती है वो जनता उठा के ले जाती है, क्योंकि वो निछावर राशि है। सौधर्मेंद्र भगवान को भगवान की माता के निमित्त से वह विचार करते हैं, तो उसे तीर्थंकर के माता पिता खजाने में नहीं लेते, जनता उसे ले जाती है। इसका प्रमाण एक हरिवंश पुराण के अंदर मिला कि हरिवंश पुराण में एक रत्न जब जरासंध के पास एक श्रावक ने जाके दिया तो जरासंध कहता है ऐसा रत्न तुम्हें कहाँ मिला? तो उन्होंने कहा कि हमारे शौरीपुर बटेश्वर में भगवान नेमिनाथ का जब जन्म हुआ था उस समय जो रत्नों की वृष्टि हुई थी उन वृष्टियों में से मैं एक रत्न मुझे प्राप्त हुआ था।
हुआ था या बहुत सारे, तो इस प्रकार के वहाँ वर्णन मिलता है। तो उस वर्णन से ऐसा लगा कि यह रत्न प्रजा के हाथ में आते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई छात्र छात्रावास में रहता है और उसके पास पढ़ाई की वजह से समय नहीं होता तो भक्ति कैसे करें? तो शास्त्रीय भाषा में यदि कहूँ तो यही कहा है, जहाँ देव शास्त्र गुरु छूटते हैं वो कैसी शिक्षा और कैसी पढ़ाई। रही बात वर्तमान में मजबूरी की, तो उसमें यही है कि वहाँ यदि नहीं है तो एक समय फिक्स कर दीजिए। उस समय भगवान की भक्ति पूजा के रूप में, भक्तांबर के रूप में, जाप के रूप में, वह समय धर्म के नाम से 10-15 मिनट का निश्चित करके कोई ना कोई धार्मिक क्रिया उतने समय करें। कुछ पाठ ले लें अथवा भगवान का ध्यान करें। जिस मंदिर से तुम्हारी ज़्यादा रुचि हो उस भगवान की मूर्ति को मन में धारण करके और उस पर भक्तांबर आदि पाठ करें। ये मजबूरी का मार्ग है। नमोस्तु गुरुदेव। हम तन मन धन और पूरी भावना से मंदिर का निर्माण करते हैं और गवर्नमेंट उसे पर्यटक स्थल घोषित कर देती है, इसका क्या समाधान है? पर्यटक घोषित गवर्नमेंट कभी नहीं करती है, तुम लोग करवाते हो। सम्मेश शेखरजी के लिए हुआ नहीं, पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, बाद में आपको अकल आई कि अरे मैंने गलती कर दी। सरकार किसी भी स्थान को पर्यटक क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती। धार्मिक स्थान को वो मात्र योजना निकाल सकती है। यदि आपका धार्मिक स्थान है, आपके पास उसके कागजात हैं, आपका निर्णय है कि भाई ये स्थान हमारे अंदर में है, तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हाँ, आप किसी चीज़ पे आपके पास कोई कागजात नहीं है फिर भी आप उसको बनाए हैं तो वो बात अलग है। यदि वैलिड रूप से आपका स्थान है तो पर्यटक क्षेत्र घोषित नहीं करते। कोई मंदिर को पुरातत्व में नहीं ले सकती, आप लोगों ने दिए हैं। पुरातत्व के अंदर ऐसे नहीं है। 1965 के पहले कोई पुरातत्व आदि नहीं थे, फॉरेस्ट आदि नहीं था। उसके बाद जाकर के ये फॉरेस्ट पुरातत्व वगैरह हमने खुद उनको दिया है कि भाई हमारे मंदिर संभालो, हम नहीं संभाल पा रहे आज हम। इसलिए कोई भी विकल्प मत करें। गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती। सुधा समाधान।